नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जी अकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों घटना चक्र से लिए गए हैं। जो पॉलिटी घटना चक्र आता है उसमें दोस्तों ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए होते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया है कि एसएससी मैट्रिक स्त्री में पूछा गया है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें उत्तर दिया होता है और प्लस साथ में क्या होता है, उसका डिटेल भी दिया होता है। ये इससे फ़ायदा है, डिटेल देखने से एक दो क्वेश्चंस का फ़ायदा और भी हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। क्या होता है दोस्तों एकात्मक पद्धति का लाभ? ये होता है दृढ़ राज्य, एकात्मक पद्धति का लाभ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसका कोई लिखित संविधान नहीं है? कौन सा दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं, इसका कोई लिखित संविधान नहीं है। इसका डिटेल देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का अलिखित संविधान है तथा यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। और दोस्तों क्या होता है, जैसे यूएसए है, यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत में क्या दोस्तों लिखित संविधान है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है किस भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ये बनाई गई थी दोस्तों कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। इसका डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल है दोस्तों कि भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाव गए प्रस्तावों पर 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान निर्माण के लिए किया गया था। कब कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी दोस्तों? 1946 में। इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा का अध्यक्ष अगर पूछा जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी, ये कैसे दोस्तों थे? ये स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, ऊपर से देख लेते हैं। इसका डिटेल भी दिया होगा। हाँ, ये इसका डिटेल दिया है। क्या डिटेल देखते हो? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। जैसा अभी हमने बताया था, कौन था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका डिटेल मैंने ऊपर बताया है, आप लोग देख सकते हो कि एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2007 में पूछा गया है और एसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि राजनीतिक समता पाई जाती है। मतलब राजनीतिक समता पाई जाती किसमें पाई जाती है दोस्तों? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में पाई जाती है राजनीतिक समता। और इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थिति में देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने हेतु मत देने का क्या होता है? अधिकार होता है। जो क्या होता है दोस्तों? राजनीतिक समता की स्थिति को क्या करता है? दर्शाता है तथा अन्य विकल्प समीचीन नहीं है, याद रख सकते हो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों? जिसका कोई अपना धर्म ना हो उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। ये भी क्वेश्चन दोस्तों स्नातक स्तरीय 2012 मतलब 2 में पूछा गया है। अगर इसका डिटेल देखें तो इसका डिटेल दोस्तों है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसका कोई धर्म ना हो, किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से क्या है? ओतप्रोत है। कौन कौन से दोस्तों इसकी विचारधारा से मिलते हैं? जो दोस्तों दिया है कि जो न्याय है,
न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। जो क्या है दोस्तों, लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करते हैं इन किससे, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा से। आप लोग देख सकते हो इसका डिटेल कि भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करती, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करती है, क्योंकि यह न्याय जो होता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा की विचारधारा से क्या होता है, ओतप्रोत होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं दोस्तों लोकतंत्र के आदर्शों को? ये देख सकते हैं दोस्तों प्रस्तावना में, मतलब आदर्शों, मतलब लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देख सकते हैं, प्रस्तावना में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, मतलब इसका डिटेल क्या है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, इसका लक्ष्य तथा उसका दर्शन प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। किस रूप में घोषित किया गया दोस्तों? एक प्रभुत्व संपन्न, क्या है दोस्तों, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है भारत की प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। और इसका दोस्तों डिटेल देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता सम्मिलित किए गए थे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसका डिटेल और भी है दोस्तों, क्या देते हैं, ये शब्द नहीं थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनको जोड़ा गया था। इसको पंथनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, इनको क्या है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1976 में होता है जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? क्या थी दोस्तों? इसकी थी दोस्तों एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र था। उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द ये शामिल नहीं थे जब संविधान लागू हुआ था, ये शब्द बाद में जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान में 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था। किसको दोस्तों? जो इसमें दो है, निष्ठा एवं कौन, समाजवादी। इसमें दोस्तों दो विकल्प सही थे, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, कुछ डाउटफुल है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये माध्यम कौन, समाजवादी और निष्ठा, इनको नहीं लिया गया था। पंथनिरपेक्ष और गरिमा, क्वेश्चन कुछ डाउटफुल है दोस्तों, पूछा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया दोस्तों? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है संविधान की प्रस्तावना में भारत को। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? कौन सा? जो समाजवादी है दोस्तों, ये वाक्य उसमें मतलब शामिल नहीं किया गया था जब संविधान बना था, इसे बाद में शामिल किया गया है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? किसका प्रयोग नहीं किया गया दोस्तों? संघीय का प्रयोग नहीं किया गया। सर्वसत्ताधारी गणराज्य, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, इनको सबको शामिल किया गया, लेकिन संघीय को शामिल नहीं किया गया है। इसका डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। डिटेल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को क्या कहा गया दोस्तों? भारत को कहा गया राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? कितनी बार दोस्तों? अब तक केवल एक बार ही किया गया है संविधान की उद्देशिका में संशोधन। इसका डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। डिटेल क्या है कि संविधान निर्माण के बाद अब तक संविधान की उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया है,
वो भी वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। किसका नहीं दोस्तों? वयस्क मताधिकार जो है इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। इसका डिटेल देखते हैं दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व, प्रतिष्ठा की समानता का तो उल्लेख है, परंतु वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचनों का होना उल्लेख किया गया। किसमें? अनुच्छेद 326 में। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। कहाँ होते हैं दोस्तों? उद्देशिका में प्रतिबिंबित होते हैं संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्शों के प्रतिबिंब। किसमें? उद्देशिका में नजर आते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? इसी का डिटेल भी है दोस्तों, डिटेल और भी देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्शों को प्रतिबिंबित होते हैं। यदि संविधान के किसी गंतव्य को स्पष्ट नहीं हो पाए तो उद्देशिका निर्णायक भूमिका का निर्वहन और मार्गदर्शन करती है। इनरी बेरुवारी यूनियन 1960 के मामले में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है। किसमें कहा गया दोस्तों? बेरुवारी यूनियन 1960 में कहा गया था जो प्रस्तावना है संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। दोस्तों अगर देखा जाए तो संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं पर नहीं हुआ है। इसका डिटेल भी देख लेते हैं। इसका डिटेल है कि भारतीय संविधान में संघ शब्द के स्थान पर क्या है? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों को क्या है दोस्तों? मतलब देश को एक राज्यों का संघ है। भारत के बारे में क्या लिखा है कि भारत एक राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में सम्मिश्र भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया? किस प्रकार किया गया दोस्तों? राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ है भारत में, मतलब सम्मिश्र संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ है। कहीं कहीं भी मिलता है कि भारत क्या है दोस्तों? एक राज्यों का संघ है। और अगला क्वेश्चन है, इसका डिटेल है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार यद्यपि संविधान की संरचना प्रसंगात्मक है, किंतु यह परिसंघ इकाइयों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है तथा किसी भी संगठक इकाई को उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। मतलब कोई भी राज्य है उससे अलग होकर न्यायाधीश नहीं बन सकता है, इस अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है क्या दोस्तों? एक राज्यों का संघ है। ये अनुच्छेद 1 में साफ साफ कहा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? कि भारत एक राज्यों का संघ है। इसका डिटेल ऊपर देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? किसकी दोस्तों विशेषताएं? सरकार का संघीय स्वरूप दो हैं, ये शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका, इनकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन से पहले इसका डिटेल भी देख लेते हैं कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व है। यह विभाजन प्रायः संविधान द्वारा किया जाता है जो देश की सर्वोच्च विधि होता है, क्योंकि सरकारों की शक्तियों का विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा होता है। ये भी याद रखना है, सरकारों शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? लिखित संविधान के द्वारा होता है, जिससे विभिन्न सरकारें एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें। इसके लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के बीच के विवादों को निष्पक्षता से निपटा सके। अगला क्वेश्चन है कि भारत संघ में राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? संघ राज्य दोस्तों अगर वर्तमान में देखा जाए तो 7 नहीं, कितने हैं दोस्तों? 8 हैं। और इसका डिटेल भी देख लेते हैं। डिटेल भी दोस्तों कुछ परिवर्तन हुआ है, इसलिए इसका डिटेल नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता
के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं। किस क्षेत्र में दोस्तों? आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी चिंतक समानता के आधार को बढ़ाने की वकालत करते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, अगला है कि भारतीय संघ, क्या क्वेश्चन? भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? किसके द्वारा संचालित होता है? ये उपराज्यपाल के द्वारा संचालित होता है। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन उपराज्यपाल के द्वारा संचालित होता है। इसका डिटेल भी देख लेते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 239(1) के तहत संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक जैसे दिल्ली एवं कुछ अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में उपराज्यपाल कहा गया है के माध्यम से उल्लेखित किया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं दोस्तों? जो जीवन का अधिकार होता है ये एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। बाद बाकी मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और ये सभी अधिकार होते हैं। इसका डिटेल भी देख लेते हैं दोस्तों। जो जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत कहा गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है के तहत एक मौलिक अधिकार है। विकल्पों में दिए गए अन्य अधिकारों में क्या है? सम्मिलित है, याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस ईस्वी में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? कब? 1976 में दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इसका डिटेल देखते हैं दोस्तों कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो कब हुआ था दोस्तों? 3/1/1970 से लागू हुआ था। और हुआ कब था दोस्तों? 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान में भाग 4 में रखा गया इनको। अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? 51A जोड़ा गया था। भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे जिनकी संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद कितनी हो गई थी दोस्तों? 11 हो गई थी। वर्तमान में देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। जो अगर पूछा जाए कि संविधान निर्माण के समय मौलिक कर्तव्य कितने थे तो याद रखिएगा कि संविधान निर्माण के समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और इसके बाद दोस्तों शेष क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, अगर आप पूरी पॉलिटी घटना चक्र देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।